हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एंटी क्राइम न्यूज चैनल से मीडिया एग्जीक्यूटिव फ्रीलांस न्यूज रिपोर्टर नंदकिशोर शपथ। एक करंट मैटर मैं नहीं जानता उसने कब अपडेट किया था, लेकिन ये है पिछड़ापन को लेकर के, स्वर्ण एंड पिछड़ापन। ये स्वर्ण क्या है? ये क्या बला है स्वर्ण? स्वर्ण, वाह जी वाह। स्वर्ण मीन्स गोल्ड, सोना। गोल्ड, कमाल हो गया भाई। हम तो एक चीज को जानते हैं, इक्वलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इंडिया जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। अब इन्हें क्या कहें जो स्वर्ण की भाषा बोलते हैं, स्वर्ण। अरे वाह, स्वर्ण नहीं है वो, सुवर्ण है, वर्ण व्यवस्था वाले। इतना डेफिनेशन क्लियर करने के बाद में भी वर्ण वाले अर्थात जिन्होंने वर्ण की व्यवस्था की, मनुस्मृति के अंतर्गत 4 वर्ण इन्होंने बनाए। ठीक है, कहने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं। इसमें से इन्होंने एक वर्ण को बहुत ज्यादा, दरअसल अभी ये डीएनए रिपोर्ट भी बार बार आ रही है और मैसेज जो है वायरल है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बातें तो सब जानते हैं, लेकिन फिर इसके बाद भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो बोलना मेरा जायज है। अब जो जानते हैं वो भी कुछ है कि नहीं जानते। एक सुप्रसिद्ध मीडिया चैनल ने एक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। अब ये आंकड़े उसने कब प्रस्तुत किए, कितना टाइम पहले से मतलब नहीं है, आंकड़े प्रस्तुत किए और मुझसे मैंने अभी हाल ही में देखा है। आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि स्वर्ण का तो ये है, और जिसे वो शूद्र कहता है अर्थात पिछड़ा वर्ग का ये है। कमाल हो गया। अरे भाई, मैं भी तो ये कह रहा हूं ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और एट्रोसिटी और जातिवाद। उसी कारण से ये आंकड़े बने हैं। ये आंकड़े बने हैं, बनाए गए हैं। कौन कौन क्या डिसाइड करता है, हैं? ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, सीधे तौर पर, और कुछ इस तरीके से कि वो काम तो हो रहा है लेकिन इनडायरेक्टली, यानी प्रत्यक्ष रूप में ना होकर के अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्यों गौर कर रहा हूं भाई? आंकड़े तो प्रस्तुत कर दिए, ये आंकड़ों को क्या अचार डालेंगे तो हमको सबको पता है यार, ये एट्रोसिटी है टोटल। ये तुम्हारी एक प्लानिंग है। वही फिर मीडिया मार्केट वर्ल्ड पर अपना कब्जा करने के लिए आपने फिर वही उन्हीं का सहारा ले लिया जिसे पछाड़ रखा है। और वही करता धरता है। मैंने अभी अपने पिछले एक वीडियो में मुनमुन दत्ता के ने एक कमेंट किया, एक भद्दा कमेंट किया उसने, और मैंने क्या पूरे समाज ने रिप्लाई दिया लीगली और सोशल मीडिया पे भी। मेरा मकसद सिर्फ इतना कहना है कि ये पिछड़ापन आता कहां से है, ये दबाव, ये हार। मैं जब अपने पर्सनल मुद्दे कह रहा हूं तो उस पर भी मैं यही घोषित करने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत में एट्रोसिटी है, ये नौटंकी, बहुत सारी नौटंकी मेरे फ्रंट में है इस वक्त। अगर मैं इधर फोकस करूं तो मैं ये ना कह पाऊंगा जो मैं कह रहा हूं, और ये नौटंकी लगाई इसलिए गई है कि मैं ये ना कह सकूं। मैं तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो मैं कुछ कहने जा रहा हूं, और कहने का मकसद ये है कि एक चैनल ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं हमारी कम्युनिटी को लेकर, ये होना चाहिए, इतने आंकड़े हैं, ये नहीं है, ये क्यों, ये वो, लाख कोशिशें ये कर ली। जो शब्द उसमें बोले गए हैं पे मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा, उसमें कहा गया है कि स्वर्ण को पछाड़ने की हर कोशिश के बावजूद आंकड़े ये हैं। अरे हम भी तो यही कह रहे हैं, क्यों है ये नौटंकी, क्यों है ये ड्रामा?
इसी नौटंकी और इसी ड्रामे को तो समझना है। जिसको समझ में आ गया वो ठीक है, और जिसको नहीं समझ में आया वो आज भी कुछ नहीं जानता। यही तो तकलीफ है, यही मुख्य विषय है, और इसे ही एट्रोसिटी कहते हैं। विपक्ष वर्ग अपनी हरकत तो करेगा, वो तो बाज नहीं आएगा, लेकिन क्या बुद्धिजीवी वर्ग उस मूर्ख हरकत को एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा? यही तो बात है। इसीलिए मैं कहता हूं एंटी एट्रोसिटी। एट्रोसिटी है तो बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं। इस एट्रोसिटी को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? आरएसएस, मनुवाद। बहुत सारे लोग जो, जैसे मैंने अभी मेरे पिछले वीडियो में कहा, एसीपी, डीसीपी, ये वो फला ढीकना। अरे भाई, तुम ऊंचे पदों पे बैठे हो और तुम लोग गरीब, कमजोर, बेबस तबके को और कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हो क्या? तुम इसलिए पोस्ट पर बैठे हो? खैर, मैं तो काम कर रहा हूं अपने स्तर पर, और जाहिर सी बात है कि मैं अकेला काफी नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे लोग मेरी तरह से, मेरी कम्युनिटी से काम कर रहे हैं इस वीकनेस को खत्म करने के लिए। मूर्ख बुद्धिजीवी वर्ग के खिलाफ अपने स्टेप्स ले रहा है। तो शोषण के खिलाफ, शोषित, पीड़ित, वंचित, तिरस्कृत समाज के हक में हम लोग अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। उन्हें बहुजन क्रांतिकारी कहते हैं। अपने अपने स्तर पर ऑल ओवर इंडिया में हम लोग काम कर रहे हैं। किसी का स्तर बहुत बेहतरीन है, किसी का स्तर बहुत वीक है, लेकिन फिर भी अपने अपने स्तर पर हम उस एट्रोसिटी को खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी वजहें हैं, और एडिटिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें मेरे बहुत सारे, मैं अभी एक कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे हालात बहुत वीक हैं इसलिए मुझे कहना पड़ता है। मैं अभी इसमें भी थोड़ा सा पर्सनल मुद्दों पे भी लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग पड़े हुए हैं। एडिटिंग बहुत बड़ा चैप्टर है और उसमें वर्किंग पेंडिंग रह जाती है ड्यू टू एट्रोसिटी ओनली, क्योंकि मेरी बहुत सारी डिवाइसेस डैमेज करती गई एट्रोसिटी के अंतर्गत, जिनका मैंने अपने पिछले कई वीडियो में जिक्र किया है। ये डायरेक्टली भी है और इनडायरेक्टली भी है। इसमें कैमरा भी आ जाते हैं, बहुत सारे कैमराज हैं मेरे, बहुत सारे मेरे कंप्यूटर, लैपटॉप्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस जितनी भी मेरी है लगभग मैक्सिमम डैमेज कर दी गई हैं। तो उसका भी बखान करना ज़रूरी है कि क्यों काम नहीं हो पा रहा समय पर, क्योंकि पिछड़ा नहीं है, पछाड़ा गया है से मैं कहना चाहता हूं। जो वो चैनल ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, ठीक है भाई, आंकड़े आप पावर में हो, आप लोगों की सत्ता है, आपने आंकड़े प्रस्तुत कर दिया, अच्छी बात है। सिर्फ आंकड़े तो प्रस्तुत किए हैं। लॉजिक क्या है इस आंकड़े को प्रस्तुत करने का? यही तो समझना है। तो अपनी बहुजन कम्युनिटीज में इतना कहना चाहूंगा कि सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एट्रोसिटी है, ठीक है, नेवर सपोर्ट मी, डोंट सपोर्ट नंदकिशोर। नंदकिशोर को सपोर्ट मत करो। सिर्फ आप खुद को सपोर्ट करने की कोशिश करो, और उसके लिए एक ही फॉर्म है कि गो अगेंस्ट एट्रोसिटी। क्राइम को एक्सेप्ट मत करो, उसके खिलाफ जाओ। सुनवाई नहीं है। हम लोग, जिन लोगों को नॉलेज है, कुछ मुझसे भी बहुत ज़्यादा जानते हैं, जिन लोगों को नॉलेज है वो लोग इस एट्रोसिटी के अगेंस्ट अपने तरफ पे अपने स्टेप, अपनी लेवल पर स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है। और जो ये एट्रोसिटी है एक तरीके से नहीं हो रही है, हजारों प्रकार से, करोड़ों तरीकों से वो लोग लगे रहते हैं, कंटिन्यू लगे रहते हैं। उसमें उनका मीडिया भी शामिल है। सिर्फ आंकड़े प्रस्तुत करने से कुछ नहीं होगा। चलिए ठीक है, आपके पास में कोई वजह होगी कि आपने आंकड़े प्रस्तुत किए, लेकिन बस मैं इसके आगे नहीं कहना चाहूंगा।
क्योंकि हमें कुछ काम करना है। हमने विपक्ष को ज़्यादा बुद्धिमान नहीं बनाना है, हमने अपनी कम्युनिटी को, जो कि भारत का पालन पोषण करने वाला है, इस समाज को जो विपक्ष को स्ट्रांग बनाता है, स्मार्ट बनाता है, काबिल बनाता है, उसकी सेवा में लिप्त रहता है, खुद को भूल करके। काबिल तो यही समाज है। SC, ST, OBC 85% का भारत। फिलहाल इतना ही। जो लोग मेरी बात को समझ सके, मेरा एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल तो कुछ टाइम के लिए ब्लॉक है, और लेकिन 2-3 दिन में वो हो जाएगा। लेकिन मैं जिस भी चैनल पे इस वीडियो को अपने लगाता हूँ वो भी चैनल मेरा ही है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर इसलिए नहीं करना कि मुझे इससे लाभ होगा, वीडियो को इसलिए शेयर करना है कि हमारी कम्युनिटी के लोगों को, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो इसको समझे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बुद्धिजीवी वर्ग देखे और बढ़ाए। किसको? एंटी एट्रोसिटी स्टेप्स, यानी जातिवाद के खिलाफ लीगल स्टेप्स, और जैसे भी पॉसिबल हो, जैसे भी संभव हो, उसके अगेंस्ट जाना है। अपराध वर्ग को खत्म कर लेंगे। अपराध ही तो है पछाड़ना। इतनी सीट वहाँ खाली पड़ी हैं, इतनी होनी चाहिए, ये है वो है, ये तो है आंकड़े। तो डिवाइसेस की कमी के कारण वो वीडियो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सका हूँ, और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा उस वीडियो पे ढंग से प्रस्तुति करूँ। फिलहाल इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल से मीडिया एग्जीक्यूटिव फ्रीलांस न्यूज़ रिपोर्टर नंदकिशोर भौज। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। 8766284334 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर है, और वीडियो को शेयर कीजिएगा।